अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आपको पता है अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाए या फिर हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ लग जाए तो वो कैसे हमें पता चलता है या कैसे हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं और हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड शो करती है, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है। तो यही सारा कुछ आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। सेल सिग्नलिंग बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी सलाहियत जिसमें सेल जो है वो रिस्पॉन्ड शो करे थ्रू स्टिमुलाई। अगर कोई स्टिमुलाई आता है इन्वायरमेंट से तो वो रिस्पॉन्ड शो करे, और रिस्पॉन्स शो करने का स्पेसिफिक मैकेनिज्म आपके पास क्या कहलाता है? सेल सिग्नलिंग कहलाता है। अब ये सेल सिग्नलिंग जो है ये कैसे होता है? लिगेंड लिगेंड क्या होता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो लिगेंड कहलाता है। मींस ये जिसके पास पैगाम मौजूद है, सिग्नल मौजूद है, वो आपके पास लिगेंड कहलाता है। ये सिग्नलिंग को स्टार्ट करवाता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिग्नल जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ आइंस, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस वगैरह मौजूद होते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्ड शो करती है जब लिगेंड कोई सिग्नल आकर देता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसा कि एक डाकिया है, उसके पास लेटर मौजूद है या कोई पैगाम है, मैसेज है जो कि घर तक पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? वो डोर को नॉक करेगा। नॉक करने के बाद आपके पास जो डोर है उसकी स्पेसिफिक की मौजूद है। मींस ये हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की मौजूद होती है। वो की से लॉक खुलेगा। खुलने के बाद डाकिया जो है वो इनर घर के अंदर जो पर्सन मौजूद है उसको पैगाम देगा। फिर वो पर्सन आगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चा है तो बच्चा अपनी मदर को पैगाम देगा और मदर आगे फादर तक पैगाम पहुंचाएंगी, और फिर उससे फर्दर जो है वो मैसेज जो है वो मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसके ऊपर अप्लाई होती है। कैसे, ये मैं आपको फर्दर बताती जाऊंगी। स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? सेल्फ रिसेप्शन। ये बेसिकली वो डाकिया है जिसके पास पैगाम मौजूद है। अब ये क्या करेगा? उस पैगाम को देगा और पैगाम को देने के बाद टारगेट तक पहुंचाएगा। किस तरह से? कि घर के अंदर जो पर्सन मौजूद है उस तक वो पैगाम पहुंचाना है। तो वो क्या करेगा? लिगेंड कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल अब वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इम्बेडेड प्रोटीन्स मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी प्रोटीन होती है जो इम्बेडेड होती है, ठीक है, धंसी हुई होती है। वो आउटसाइड में भी प्रेजेंट होती है और इनसाइड भी। मतलब वो पैगाम को रिसीव करने की एबिलिटी भी रखती है और पैगाम को सेल के अंदर पहुंचाने की एबिलिटी भी रखती है। तो सिग्नल रिसेप्शन है क्या? वो बेसिकली वो घर का लॉक या घर का डोर जो है, ताला जो है, वो क्या कहलाता है? सिग्नल रिसेप्शन कहलाता है, जो स्पेसिफिक की से ही ओपन होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई सिग्नल आता है इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड, तो जो इम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं वो तभी उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगी जो उस फॉर्म का सिग्नल होगा, जो उस टाइप का सिग्नल होगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा? सिग्नल रिसेप्शन। मींस ये कि जो मैसेज है वो लिगेंड है और लॉक और डोर और की जो है वो आपके पास क्या है? सिग्नल रिसेप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? अब ये वो मैसेज है जो घर के किसी पर्सन ने रिसीव किया, मींस किसी चाइल्ड ने रिसीव किया और फर्दर आगे अपनी मदर तक या फादर तक पहुंचाया। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब वो सिग्नल आएगा तो सिग्नल की वजह से कुछ कन्वर्जन होगी और कुछ चेंजिंग आएंगी। वो चेंजिंग किस में होंगी? वो शेप में चेंजिंग होगी। अब वो चेंजिंग जो है वो आपके पास सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाती है। Conversion of signal from outside the cell to form that can bring about specific cellular response. जो specific cellular response कहलाएंगी, specific cellular response की वजह से ही शो होंगी, वो आपके पास सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाएगी। अब इसमें वो चेंजिंग क्या क्या है? वो सबसे पहले कन्फर्मेशनल चेंजिंग, मीन्स ये कि जो रिसेप्टर बाइंड हुआ है लिगेंड के साथ, यहाँ पे वो चेंजिंग आएंगी, वो शेप में चेंजिंग हो सकती है। फिर क्या होगा कि कुछ रिसेप्टर चेंज इस शेप, या फिर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मींस कि कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं सेल के अंदर
जो फर्दर सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो चाइल्ड है वो बाहर से पैगाम लेगा और अपनी मदर तक पहुंचाएगा और फिर मदर आगे फादर तक। तो मदर बेसिकली क्या है, सेकंड मैसेंजर है, जो मैसेज को लेकर जा रही है किसके पास, फादर के पास। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन या कैंप या कैल्शियम आयंस वगैरह जो है, ये आपके पास सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, जो उस शेप को चेंज करते हैं और सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे सिग्नल जो है बेसिकली एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। काइनेज एंजाइम जो उसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने के बाद वो सिग्नल फर्दर एम्पलीफाई होता जाता है और जब रिस्पॉन्स शो कर देता है सेल, फिर उसके बाद फॉस्फेटेजेस एंजाइम जो कि उस सिग्नल को टर्न ऑफ कर देते हैं, जो सिग्नल को रोक देते हैं। मतलब जब वो पूरे का पूरा एम्पलीफाई हो जाता है तो उसको रोक देता है कौन, फॉस्फोटेजेस एंजाइम। फिर हमारे पास सेकंड मैसेंजर जो उस मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो टारगेट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास कैंप कैल्शियम आयंस वगैरह हो सकते हैं या फिर इनेसिटोल वगैरह हो सकते हैं। तीसरी हमारे पास आ जाती है सेलुलर रिस्पॉन्स। अब सेलुलर रिस्पॉन्स मतलब अब फादर जो है वो उस मैसेज को कैसे रिसीव करेगा, या वो डाकिया तक कैसे जाएगा, या बाहर वाले पर्सन तक बात सुनने के लिए कैसे जाएगा। तो सेलुलर रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक सेलुलर रिएक्शन टू ट्रांसड्यूस सिग्नल। मतलब जो सेकंड मैसेंजर था उसने मैसेज दिया और फिर वो मैसेज जो है वो फादर ने आगे एक्ट किया या रिस्पॉन्स शो किया, बिल्कुल ऐसे ही सेल ने रिस्पॉन्स शो किया उस पे, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पॉन्स कहलाता है। वो रिस्पॉन्स हो सकता है सेल ग्रोथ, सेल ने ग्रो करने, या फिर सेल ने डिवाइड होना है। जैसे हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है, मैंने आपको बताया कि वो कैसे ठीक होती है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसी मैकेनिज्म से रिस्पॉन्स आता है सेल का। लिगेंड जो है वो मैसेज लेकर आता है, रिसेप्टर उसको रिसीव करता है, फिर मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन के बाद रिस्पॉन्स शो करता है और फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और सेल वहीं पे माइटोसिस स्टार्ट कर देता है और वो हीलिंग का प्रोसेस क्या होने लग जाता है, हील होने लग जाता है, वहां पे न्यू स्किन अराइव होने लग जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमने एंजाइम एक्टिविटी कोई परफॉर्म करनी है सेल बॉडी ने, या फिर मेटाबॉलिज्म करनी है, या उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल, पोटेशियम और सोडियम आयन चैनल जो है वो किस तरह से चेंज होंगे, वो मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, वो सेल सिग्नलिंग के थ्रू हो रहा होता है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि ये आपके पास एक सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, कोई लिगेंड आया जिसके पास सिग्नल मौजूद है। अब सेल को किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या लिपिड की रिक्वायरमेंट है या कोई आयन चैनल्स वगैरह जो है वो ओपन क्लोज होने हैं, तो वो रिसेप्शन आएगा, लिगेंड आएगा जिसके पास मैसेज है, वो इसके साथ आके बाइंड करेगा और वो वही स्पेसिफिक लिगेंड होगा जो कि सेल को रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोटीन का ही लिगेंड होगा। वो फर्दर आगे क्या करेगा, रिसेप्टर के पास जाएगा, रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन में उसकी शेप चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सेल के अंदर जो मौजूद है प्रोटीन मौजूद है, उस तरह की वो प्रोटीन बनेगी। मीन्स ये उसकी शेप चेंज होगी, शेप चेंज होने के बाद वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी के सेल को रिक्वायर्ड थी और फिर सेल उसको क्या कर लेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा। ये आपके पास क्या कहलाता है, सेल सिग्नलिंग कहलाता है। अब इसकी फर्दर मैं एग्जांपल देती हूँ कि जिससे आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाए। जैसा कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस हार्मोन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो वो ट्रेवल कर जाता है टारगेट सेल तक, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है और इंसुलिन जो है वो फर्दर आगे आपके पास पेंक्रियाज उसको रिलीज करता है और फिर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो लॉन्ग डिस्टेंस पे मौजूद है और वो भी अपना पैगाम हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं और ब्रेन से फर्दर आगे मैसेज आता है कि अब ग्लूकोज का लेवल बैलेंस करना है और इस तरह से बैलेंस हो जाता है। सेकेंड पेंक्रियाज, अब ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस
मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब ये सेल के अंदर से अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे रिलीज होते हैं या वहां पे डिफ्यूज होते हैं। अब इससे क्या होता है कि सेल जो है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, या बॉडी के अंदर जो है कोई कट लग जाता है तो उसको हील करना है। हील करने के लिए जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद है, वहां पे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से सेल जो है वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो हील हो जाता है तो फिर उसकी डिवीजन जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारे पास साइनेप्टिक। ये एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड सिग्नल है। इससे होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल जो है वो अराइज होते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके वो आइंस या फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज जाते हैं, जिसकी वजह से साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन बेसिकली सेल्फ सिग्नलिंग है कि सेल जो है वो खुद को सिग्नल देता है क्या करना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जिसकी वजह से इंफेक्शन जो है वो अटैक ना कर सके, या फिर कैंसर सेल की जो डिवीजन है वो भी क्या है, ग्रोथ को बढ़ाना है, जिसकी वजह से कैंसर के जो सेल हैं वो बार बार माइटोसिस के थ्रू बढ़ते हैं। ये भी आपके पास क्या है, इट सेल्फ सिग्नलिंग है। सेल जो है वो खुद को सिग्नल देता है। ये बेसिकली क्या है, ये है सेल सिग्नलिंग। जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है जो उसको ओपन कर सकती है, बिल्कुल ऐसे ही स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक लिगेंड मौजूद होते हैं जो कि रिसेप्टर रिसीव करते हैं और आगे फंक्शन परफॉर्म होता है, या सेल जो है उसको रिस्पॉन्स शो करते हैं। और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल भेजती है, या फिर ब्रेन तक सिग्नल मैसेज जाता है और ब्रेन से आगे एक्शन होता है और बॉडी जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्स शो करती है। ये था सेल सिग्नलिंग का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट हम इसके पाथवेज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।